हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे की फ्रेम्स की। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग ए की फ्रेम इज ए ड्राइंग और शॉट दैट डिफाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ए स्मूथ ट्रांजिशन. These are called frames because their position in the frame is measured in frame on a strip और फिल्म और ए डिजिटल वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन. तो ये जो डेफिनेशन है ये समझाना चाहती है, जब की फ्रेम लगाते हैं तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो उसके जो बीच की डिस्टेंस है उसमें हम कवर कर सकते हैं, उसमें हम दिखा सकते हैं कि कहाँ पर हमें जो वीडियो है जूम इन करनी है, जूम आउट करना है, कुछ एनिमेशन डालना है. तो उस चीज़ को हम यहाँ पर की फ्रेम कह सकते हैं. यानी कुछ फोटोज वगैरह डालते हैं, कुछ वीडियोज डालते हैं, तो उसमें किस तरह का एनिमेशन चाहिए आपको, तो वो सब हम की फ्रेम की हेल्प से कर सकते हैं. तो एज ए एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आप लोगों ने थगेस की वीडियो तो देखी होगी. उसमें क्या है, वीडियो या फोटोज कभी इधर से आते हैं तो कभी उधर से आते हैं. वो सब क्या है, की फ्रेम का कमाल है. और आपने धीरू मोंची की वीडियोस भी देखी होंगी. वो क्या करता है, कुछ मीम्स या फोटो या वीडियो जो भी हैं, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी आगे, कभी पीछे. ये जो भी वीडियोस में या फोटोज में मूवमेंट होता है उसे हम की फ्रेम की हेल्प से ही करते हैं. और ध्रुव राठी की वीडियो में आपने भी ये देखा ही होगा. तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह की फ्रेम्स को यूज करके अपनी वीडियो को और भी एंगेजिंग बना सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं दाविंची रिजॉल्व यूज कर रहा हूँ. और जो ये की फ्रेम वाला कंसेप्ट है ये सभी सॉफ्टवेयर पे लागू होता है. चाहे आप मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐप ले लीजिए, तो चाहे वो VN हो गई, काइनमास्टर हो गई, या फिर आपकी ये InShot हो गई, सब में सेम ही कंसेप्ट है की फ्रेम्स का. और चाहे कोई इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर ले लीजिए, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, दाविंची रिजॉल्व हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, सब में सेम ही कंसेप्ट है की फ्रेम्स का. तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे यूज करें अपने की फ्रेम्स को वीडियो में. तो आइए सीखते हैं की फ्रेम्स की टेक्निक. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी टाइमलाइन में एक वीडियो पोस्ट कर दिया, जो कि मेरी पिछली वीडियो थी, उसमें से ये क्लिप मैंने कट कर ली है. तो इसी को हम की फ्रेम्स की हेल्प से जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे, सिर्फ की फ्रेम को यूज करके. ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ और आगे हम थोड़ा और करेंगे, देखते हैं. तो चलो करते हैं. अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो हमारी प्ले हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसे प्ले हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आके थोड़ा सा ये जो हमारा प्ले हेड है, यहाँ पर आके वीडियो थोड़ी जूम इन हो और यहाँ पे आके ये वीडियो थोड़ी जूम आउट हो. ठीक है, तो चलो करते हैं. अब देखो, इंस्पेक्टर में आते हैं, ट्रांसफॉर्म में आते हैं. अब जो आपको ये वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, जहाँ भी कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में ये डायमंड टाइप के आपको कुछ दिख जाए या लोगो दिख जाए, डायमंड टाइप का कुछ निशान दिख जाए, तो समझ जाना ये हमारा की फ्रेम का निशान है. ठीक है, इसे हम डायमंड भी बोल देते हैं एक तरह से. जैसे अब हम जूम करना चाहते हैं तो जूम का आगे ये है, तो इसको हम एक्टिव कर देंगे, ऑरेंज, यानी इसको ऑन कर देंगे, और यहाँ से हमारा जो की फ्रेम लग गया. अब हम चाहते हैं यहाँ तक आने पे ये जो की फ्रेम है ये जूम इन हो जाए. और जब हम एक बात यहाँ पे, जब हम पहला की फ्रेम लगा देते हैं तो उसके बाद के जो भी की फ्रेम्स है अपना आप लग जाते हैं, हमें उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्ले हेड रख दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आते आते ये इतना जूम इन हो जाए. ठीक है, और फिर यहाँ पे आते आते ये इतना बड़ा जो है अपना दोबारा उसी पोजीशन पे चला जाए. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, लेकिन अपना आप ऑरेंज हो गया. ठीक है, तो यहाँ से हम प्ले करते हैं वीडियो को. अब देखिए यहाँ पे ये जूम इन हो गया, जहाँ पहले लगाया था दूसरे में जूम आउट हो गया. तो ये की फ्रेम्स का काम है, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, कुछ भी. ठीक है, तो चलो ये हमारा जूम इन, जूम आउट हो गया. लेकिन हम देखें तो हमारी जो टाइमलाइन है, जो हमारी वीडियो है, यहाँ पे कहीं की फ्रेम दिख नहीं रहे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये डायमंड का निशान देख रहे हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सारे की फ्रेम यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. अब इनको हम यहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हैं कि कहाँ रखना है, कहाँ नहीं. ये नीचे आप फ्रेम्स वगैरह देख रहे हैं. ठीक है, और इनको हम यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हैं. तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे की फ्रेम्स जो हैं विजिबल हो जाएंगे. ठीक है, तो इनको हम Ctrl A से ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं Ctrl A से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये स्मूथनेस के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा स्मूथनेस आ गया की फ्रेम में. हार्ड ना होगे, ये थोड़ा स्मूथली जूम इन होगा, स्मूथली जूम आउट होगा. ठीक है, तो चलो इसको प्ले करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट की फ्रेम आया और यहाँ पे सेकंड की फ्रेम आ गया. तो कुछ इस तरह से हम की फ्रेम की हेल्प से जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं. अब हम इसी क्लिप को जूम इन, जूम आउट ना करके लेफ्ट राइट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं रीसेट. यहाँ पे देखो रीसेट का ये गोल सा चक्कर दिख रहा है, इसको हम रीसेट कर देते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं वीडियो को.
चलो करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से ये वीडियो जो है थोड़ी लेफ़्ट की तरफ चली जाए और इस पॉइंट से थोड़ी राइट की तरफ चली जाए, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो आते हैं इंस्पेक्टर में, ट्रांसफॉर्म में, पोजीशन वाले ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस जो कि लेफ़्ट राइट होता है, वाई एक्सिस जो कि अप डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट की फ्रेम एक्टिव कर देते हैं और मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक आते आते थोड़ा सा लेफ़्ट चला जाए वीडियो, ठीक है। इतना लेफ़्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ से आते आते ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। और फिर यहाँ से आते आते ये थोड़ा राइट में भग जाए, इतना, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने फर्स्ट की फ्रेम एक्टिव किया था और सारे की फ्रेम्स अपने आप ही एक्टिव हो गए। तो हम इस ऑप्शन को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने की फ्रेम्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्ले करते हैं। ये देखो थोड़ा लेफ़्ट गया, थोड़ा राइट गया और ये की फ्रेम लग गए हमारे यहाँ पे। अब इसको स्मूथ बनाते हैं, उसको साइड वाले ऑप्शन को ही ऑन कर देते हैं। अब पोजीशन के लिए ये हमारे यहाँ पे ब्राउन कलर की लाइन आती है और जूम के लिए ये ब्लू कलर की आती है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा स्मूथनेस दे देते हैं अपने की फ्रेम्स को, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप। अब देखो अब स्मूथली यहाँ पे ये की फ्रेम्स हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से वीडियो को हम साइड में कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट वगैरह जो भी आपको करना हो। और ऐसे ही कुछ अप डाउन होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। इसको हम करते हैं रीसेट। अब हम इन वीडियो में कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि मीम्स वगैरह या फिर कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ इधर से आ रहा है कुछ उधर से आ रहा है। जैसे कि आप औरों के वीडियोस में देखते होंगे थगेश ज़्यादा यूज़ करता है इन चीज़ों को। तो चलो हम देखते हैं उसको यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीम इमेजेस ले रखी हैं। तो ये वाली इमेजेस है एक, ठीक है। और एक है ये वाली जो स्टेडियम में थोड़े नाराज चाचा हमारे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं फुल। अब जैसे कि हमारी वीडियो प्ले हो रही है, मैं चाह रहा हूँ इधर से इसे लेफ़्ट साइड से ये वाला मीम आए मेरा और राइट साइड से ये वाला मीम आए मेरा, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे थोड़ा साइड और यहाँ पे हम देखो ये चल रही है, ये हमारी वीडियो आ गई। तो इसको हम करते हैं थोड़ा जूम आउट। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये वाला मीम आए और इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा जूम आउट, ठीक है। इतना कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा जो लेंथ में इसकी। तो इसको थोड़ा राइट से क्रॉप करते हैं, इसको थोड़ा लेफ़्ट से क्रॉप करते हैं, ठीक है। इतना चलो। तो ये यहाँ से आएगा मेरा मीम और ये दूसरा वाला इधर से आएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है हमें और इसके फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना है। पोजीशन हमें करनी है बिल्कुल इसकी लेफ़्ट, ठीक है। और ऐसे ही इसी के साथ करना है, इस पर आना है और इसकी पोजीशन बिल्कुल हमें करनी है इसकी राइट, ठीक है। और इसको हमें इसके बराबर कर देना है जो कि हमारी वीडियो थी। फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम 10 फ्रेम आगे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने एरोस कीज का यूज़ कर सकते हैं। तो 10 फ्रेम में आगे आ जाता हूँ और की फ्रेम हमने पहला लगा दिया था, तो इसको हम थोड़ा साइड में ले आते हैं जहाँ पे हमें चाहिए ये मीम, ठीक है। 10 फ्रेम आगे आ गए। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले फ्रेम पे, ये हो गया। अब इससे हमें 10 फ्रेम और पीछे आना है लेफ़्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ से 10 फ्रेम और यहाँ से 10 फ्रेम हमने काट दिया है और इसके बीच तक ये जो हमारी वीडियो है, ये फ़ोटो है, यहीं पर रहेगी, कहीं मूव नहीं करेगी। और जब यहाँ पे हमारा वीडियो आ जाएगी तो ये हमारा की फ्रेम यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और हम लास्ट फ्रेम पर आते हैं। फिर इसको हम वापस भेज देते हैं, ठीक है। बात समझे? यानी कि चलो इसको भी कर देते हैं, इसको भी समझाता हूँ मैं इसमें क्या करना है। फर्स्ट फ्रेम पे आना है, इसके हमने इसे साइड में करा था, भी याद है आपको, कि ये फ्रेम एक्टिव करना है और 10 फ्रेम आगे आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको पोजीशन को हमें यहाँ रखना है, ठीक है। अब इस पोजीशन से हम 10 फ्रेम इधर से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे हम। तो 10 फ्रेम यहाँ पे और 10 फ्रेम यहाँ पे, तो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है उसमें कोई की फ्रेम नहीं लगा, तो ये जो हमारी पिक्चर है वो यहीं पर रहेगी
और जैसे ही की फ्रेम आएगा तो यहाँ पे हमारा की फ्रेम एक्टिव हो जाएगा और लास्ट फ्रेम पर आकर हम इसको साइड में स्लाइड कर देंगे। सिंपल है। इनके की फ्रेम्स हम ओपन कर देते हैं। पहला की फ्रेम्स हमने यहाँ लगाया तो जो कि यहाँ से यहाँ तक इन है उस फोटो की इमेज में, तो हम इनकी की फ्रेम्स को ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहली इमेज थी हमारी उसमें पहला की फ्रेम यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है। तो पहला की फ्रेम जो था इमेज जो है वीडियो में आ रही है और यहाँ पर रुक जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज जो है वीडियो में रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो थर्ड की फ्रेम से फोर्थ की फ्रेम है उसके बाद वो वीडियो चली जाएगी। यानी कि इतने बीच में हमारी जो इमेज है वो रुकी रहेगी वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ है, पहला की फ्रेम यहाँ लगाया है तो हमारी इमेज जो है इधर से आएगी यहाँ तक और इसके बीच में हमारी इमेज स्टॉप हो जाएगी वीडियो में और यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो पहली इमेज आई, दूसरी इमेज आई, अब दोनों एक साथ चली जाएंगी। हुआ ना मैजिक। तो ये सब की फ्रेम का कमाल है। आप देखो पहला की फ्रेम एक्टिव हुआ आने का, दूसरी इमेज का की फ्रेम एक्टिव हुआ और दोनों में ये लास्ट में चले गए क्योंकि लास्ट के दोनों के की फ्रेम ही सेम थे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। अब हम ये तो हमारी हो गई फोटोज़ की बात। अब हम करेंगे यहाँ पे वीडियोज़ की बात। तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मीम वीडियोज़ में मैंने एक तो ये वाली वीडियो ले ली है, ठीक है, और एक ले लेते हैं अक्षय कुमार की। है क्या माल है ये वाली, ठीक है, और एक राजपाल यादव की। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये वीडियो आए, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, क्रॉप कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा जो ब्लैक बार्स हैं, तो टॉप से थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं और बॉटम से भी थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, लेफ़्ट से भी थोड़ा सा कर देते हैं, राइट से भी थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वही फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं। पोजीशन को हम बिल्कुल इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे, ऐसे ही अक्षय कुमार की वीडियो के साथ करेंगे। जूम आउट करते हैं, थोड़ा लेफ़्ट राइट से क्रॉप कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। वो टॉप से भी कर देते हैं और थोड़ा बॉटम से भी कर देते हैं, बस। अब इसको भी हम इसके फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्रेम में आते हैं और इसको लेफ़्ट ले जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं राजपाल यादव के। अब यहाँ पे हम की फ्रेम एक्टिव कर देंगे। 10 फ्रेम आगे आते हैं, या फिर कितने भी आप, 10 नहीं 5 6 जो भी आप, जितनी जल्दी आपको वीडियो चाहिए अपने वीडियो के अंदर उसी के हिसाब से। तो मैं 10 फ्रेम आगे आता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसके लास्ट फ्रेम पर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे की फ्रेम एक्टिव करते हैं और लास्ट फ्रेम पर आके इस वीडियो को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अक्षय कुमार की वीडियो पे आते हैं। फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पे है वीडियो, की फ्रेम एक्टिव करते हैं। 10 फ्रेम आगे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब यहाँ पे इसको जहाँ वीडियो रखनी है वहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट फ्रेम पे आते हैं और फिर 10 फ्रेम आगे आते हैं। 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक की फ्रेम एक्टिव कर देते हैं। लास्ट फ्रेम पे आते हैं और पोजीशन को वापस भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे की फ्रेम्स हम देख सकते हैं, इनको एक्टिव करके स्मूथ भी कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट ऑल करके स्मूथ कर देता हूँ थोड़ा, ऐसे ही इसमें सेलेक्ट ऑल करके और स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी वीडियो आएगी और जाएगी थोड़ा स्मूथली अच्छा लगेगा। मैं ठीक है बहुत बोल रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, कोशिश करूँगा कम बोलूँ। अब ठीक है, फिर वही है। चलो करते हैं स्टार्ट। हमने की फ्रेम्स एक्टिव कर दिए अपनी वीडियो में, करते हैं स्टार्ट। तो 1 2 3, ये वीडियो आई स्मूथली, थोड़ी देर रुकी, ये भी आई और दोनों एक साथ चली गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट हो रहा है ना, ये सिर्फ स्मूथनेस की वजह से हो रहा है और यहाँ पे वीडियो चली गई। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं की फ्रेम्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो एक कमेंट तो जरूर कर देना, और कमेंट पे आप ये भी बता सकते हो कि वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सॉफ्टवेयर में या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मिलते हैं फिर।